अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। और अब तो छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं बच्चों की, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों के बच्चे भी स्कूल जा रहे होंगे बाकायदगी से। अब कोरोना का मसला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना अभी तक जारी है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और एक्टिव पैसिव। हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस आज हमने करना है कंटिन्यूस। और पहले हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए मैं रिपीट कर देती थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है कि हम ऐसे ही ये इसका इजाफा होता है। सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है ऐसे ही ये इसका इजाफा होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले आ गया इसलिए प्ले आई आ गया। आई वो जैसे जो प्लूरल नाउन होते हैं उसके साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होता, तो इसके साथ ऐसे ही ये इसका इजाफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये आई इसके साथ लगा हुआ है। आई और वही दे इनके साथ ऐसे ही ये इसका इजाफा नहीं होता। तो ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। उर्दू में इसकी पहचान ये है, ता है, ती है और ते है वगैरह आते हैं। और इसमें जब एक्टिव पैसिव बनना है इसका इज़ आर एम, जो इज़ एम आर और इसके साथ जो है प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज़ आर एम के साथ प्लस थर्ड फॉर्म ये लगना है जब इसका पैसिव बनाया जाना है। इज़ आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी। और ये है कि जो फाइल होगा उसको मफूल की जगह, जो मफूल होगा उसको फाइल की जगह पे कर देना है। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी, आई माई मी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है इज़ आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये लगाया जाता है। इज़ आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और इसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि इन्होंने लिखा है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। और उर्दू में इसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब रिपीट कर रही हूँ। रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। और जैसे और आता है इज़ आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वर्ब की जो आनी है फर्स्ट फॉर्म आनी है और प्लस आई एन जी। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, इज़ आर एम तो पहले ही मौजूद है, हमने इज़ आर एम के साथ बीइंग का इजाफा कर देना है प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हर एक में यूज़ होनी है। भला वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या उसका, हर एक में थर्ड फॉर्म लाजमी यूज़ होनी है। इसमें फॉर्म जो होनी है वो थर्ड ही रहनी है, ठीक है। इसमें फॉर्म थर्ड ही रहनी है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना है। इज़ आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जैसे इन्होंने लिखा हुआ है देखें, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल इज़ फुटबॉल आ गया ना, तो इसके साथ हमने वर्ब भी चेंज कर देना। फुटबॉल एक होता है, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, प्लेइंग प्ले प्लेड 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 बाय मी, ठीक है। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। आगे हम इसके फिक्रात देखते हैं। ये इसके फिक्रात हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये रहा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे उन्होंने लिखा है दे वर लर्निंग द पोएम, द पोएम, ये तो सॉरी सॉरी ये तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। उन्होंने लिखा है वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी, ड्यूटी एक है, ठीक है, ड्यूटी एक है, इसकी वजह से आवर ड्यूटी इज़ बीइंग, आवर ड्यूटी इज़, ड्यूटी एक है इसलिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ड्यूटी एक है, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी इज़ बीइंग डन, डू डिड डन, डन बाय वी आवर अस, बाय अस। ये देखिए आवर ड्यूटी इज़ बीइंग डन बाय अस, बीइंग का सिर्फ इजाफा होना है, इज़ आर एम पहले ही लगा हुआ है, ठीक है। आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, हमने भी इसी में, ये उन्होंने भी पूछा हुआ है हमसे इंटरोगेटिव सवाल, ये क्वेश्चन। आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो सॉन्ग गा रहे हैं। इसका इज़ इसलिए आ सॉन्ग हमने पहले ले आना है, फ़ाइल को मफूल की जगह, मफूल को फ़ाइल की जगह, ठीक है।
A song is a song being sung by them. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. ठीक है. They, their, them. They, their, them. ठीक है. Is a song being sung by them. बाय का इजाफा हो जाना है. फ़ाइल को मफूल की जगह, मफूल को फ़ाइल की जगह, और बाय का इजाफा होना है एंड पे. बाय. ठीक है. वाई आर यू ईटिंग राइस. ठीक है. वाई आर यू ईटिंग राइस. उन्होंने वाई में पूछा है, क्यों, इंट्रोगेटिव है. वाई आर राइस है. राइस प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है. राइस जो है वो सिंगुलर है. ये कलेक्टिव नाउन आ गया ना, ये सिंगुलर है. वाई आर यू ईटिंग राइस. वाई इज राइस बीइंग ईटन. ईट एट ईटन. ईटन बाई यू. यू योर यू बाई यू ही आना है. इसकी यही होती है आगे जो इसकी पोजेसिव, नॉमिनेटिव, पोजेसिव और ये होती हैं आगे इसकी फॉर्म्स होती हैं. राइस. वाई आर यू ईटिंग राइस. ठीक है. वाई इज राइस बीइंग ईटन बाई यू. हु को हमेशा हम बाय हुम से चेंज कर देते हैं. हु बाय हुम. हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़. हु इज़ मेकिंग अ नॉइज़. कौन शोर मचा रहा है. बाय हुम. नॉइज़ कलेक्टिव नाउन है. बाय हुम इज़ अ नॉइज़ बीइंग मेड. ठीक है. बाय हुम इज़ अ नॉइज़ बीइंग मेड. इन्होंने वो फाइल नहीं दिया हुआ, इसलिए वो नहीं, बाय नहीं इस्तेमाल होगा. ठीक है. आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड. इन्होंने सिंपल दिया है. माई फ्रेंड एक है, अगर मेरा दोस्त. इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय मी. हेल्प्ड आई माई मी बाय मी. ठीक है. आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड इज़ बीइंग हेल्प्ड. बीइंग है ना, हेल्प्ड. सोच लें कि जैसे आईएनजी इसके साथ लगा हुआ है, ऐसे ही हमने बी के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना, बीइंग हो जाना है. हेल्प्ड बाय मी. आई माई मी. ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ. वो सच बोल रहा है. ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ. ट्रूथ क्या है. ये वो जो होते हैं वैल्यू चीज़ें कहते हैं. ऑनेस्टी, ट्रूथ, नहीं, ऐसे कुछ कहते हैं, वो होती हैं फॉर्म्स. द ट्रूथ इज़ बीइंग स्पोकन बाय हिम. द ट्रूथ इज़ बीइंग, ये देखें, द ट्रूथ इज़ बीइंग स्पोकन बाय हिम. ही, हिज, हिम. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. Hamid is drawing a map. A map is being drawn by Hamid. Draw, drew, drawn. ये देखें. A map is being drawn by Hamid. Najma is boiling eggs. Eggs is being boiled by Najma. Eggs is being boiled by Najma. Najma is boiling eggs. Eggs is being boiled by Najma. देखें, ये बॉइल्ड और नजमा ही है. ठीक है. अगर यहाँ पे शी होता तो फिर वो हर आ जाना था. नॉमिनेटिव, पॉजेसिव डिग्री जो होती हैं. ठीक है. आर यू लाइकिंग मैंगोज. ये उन्होंने इंट्रोगेटिव में पूछा है. इंट्रोगेटिव में पूछा तो हमने आंसर भी इंट्रोगेटिव में देना पड़ेगा. ठीक है. उन्होंने सवालिया पूछा है, इसलिए हमने सवालिया में ही देना है. आर मैंगोज ज़्यादा सड़े हैं, इसलिए आर ही रहेगा. आर मैंगोज बीइंग लाइक्ड बाय यू. लाइक्ड यू, योर, यही रहेगा. ठीक है. यू. चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़ ज़्यादा कलेक्टिव है, लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया. अ नॉइज़ इज़ बीइंग मेड. समझ लें, इसका जो ING है वो उतार के उन्होंने बी के साथ लगा दिया.
बीइंग। अ नॉइज इज़ बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, ये देखिए, अ नॉइज इज़ बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ दोबारा सा। देखिए, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। सिंपल हमने क्या करना है, इज़ आर एम पहले लगा हुआ है, ये देखिए, इज़ आर एम पहले लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और वही ING हमने उतार के बी के साथ उतारना है, वो बीइंग हो जाना। सिंपल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, जैसे फुटबॉल है, जैसे फ़ाइल को मफूल की जगह, मफूल को फ़ाइल की जगह पे ले जाना। फुटबॉल, फुटबॉल एक है, इसलिए इसके साथ हमने जो जा रहा होगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हमने वो लगाना है। ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल इज़ आर एम, फुटबॉल इज़, फुटबॉल इज़, फुटबॉल इज़ बीइंग, जो इसके साथ ING लगा है हमने वो उतार देना। प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, इज़ बीइंग प्लेड बाय आई, माई, मी। यहाँ आपको याद करनी पड़नी है, इसकी फॉर्म्स होती हैं आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, वी, आवर, अस, शी, हर, ही, हिज, हिम, ये फॉर्म्स होती हैं, ये हमें याद करनी पड़नी है आपको। ठीक है, इज़, आर, एम, और थर्ड फॉर्म हर एक के साथ। ये इतने आसान है एक्टिव वैसे, थर्ड फॉर्म हर एक के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई हुई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और जो सेंटेंसेस मैंने समझाए हैं, उम्मीद है कि आप को समझ आ गई होगी। और एक्टिव पैसिव मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और मैं ये गाइड यूज़ कर रही हूँ, इंग्लिश, ये है इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ये देखें, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं कि दोबारा मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। एक्टिव पैसिव इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा गला ख़राब हो इस वजह से बोला नहीं जा रहा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।